दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और कैसे हैं दोस्तों? आप सोच रहे हैं मैं धूप में क्यों बैठा हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद में धूप में इसलिए बैठा हूँ कि धूप भी अच्छी लग रही है। आप ये देखिए, अभी ये धूप करीब 7:30 पौने 8 के बाद भी अभी ओस गई नहीं है घास से। और 2-3 दिन में मौसम ने ऐसी करवट बदले कि एकदम मौसम चेंज हो गया। और वैसे भी नई जगह बैठा हूँ, थोड़ा नया लुक पार्क का, दोनों बातें। लेकिन दोस्तों मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब मैं पार्क में आया तो सुबह हो गया होगा 1.5-2 घंटा कि लोगों की संख्या कम हो गई है। बारिश हुई, हल्की सी ठंड हुई और लोगों की संख्या बिल्कुल कम हो गई। यानी मुश्किल से 10-5 लोग ही पार्क में मुझे दिखाई दिए, जबकि रोज़ाना 100, 150, 80 इतने लोग घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो वजह क्या है? क्या इतनी ठंड आ गई है कि पार्क जाना ही छोड़ दें? पार्क बरहों मास, जैसे मैं तो हमेशा आता हूँ 365 दिन। लेकिन चलिए, अगर कोई सीनियर सिटीजन है, कोई बुजुर्ग है, बहुत ज़्यादा ठंड हो या पोल्यूशन हो, और यहाँ ग्रेटर नोएडा में पोल्यूशन का तो मतलब ही नहीं, पोल्यूशन बहुत कम होता है यहाँ। तो सर्दी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, जो मैक्सिमम सर्दी है दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में, चलिए 10-5 दिन कोई शीतलहर हो, कोई ठंड इस तरह बहुत ज़्यादा हो, तब तो चलिए अवॉइड कर दिया, ठीक है। तो तब भी जब अवॉइड करता है तो घर में कुछ ना कुछ करना है। हालांकि मेरा ये मानना है कि एक बार घर से निकलने की देर होती है। आप एक बार जब घर से हम निकलते हैं तब हल्की सी ठंड होती है, बाकी बाहर निकलते ही ठंड का। तो वजह ठंड की है या कुछ और है? क्योंकि जब 6 बजे के आसपास लोग इतने कम थे तो इससे पहले तो और भी नहीं होंगे। और पार्क भी वैसे 5:30 पौने 6 इसी के आसपास खुलता है। तो ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, रेगुलर। अगर आप 365 दिन कोशिश करोगे तो 5-7 दिन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा, 10 दिन ऐसा ज़रूर मिल जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते। वो वजह हो सकती है, कोई घर में फंक्शन हो, कोई जो है कि कहीं आप सफ़र में हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ पर नहीं कर सकते, या कोई नाइट ड्यूटी में रात भर जगे हों। मैं तो उनके लिए भी कहता हूँ कि जो रात को नाइट ड्यूटी में जगे हैं तो वो भी दिन में कोई ना कोई आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल लीजिए। ये आदत में बना लीजिए कि मुझे चलना फिरना, घूमना फिरना है भी, है कि नहीं? ये हैबिट बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आजकल का जैसा माहौल है, जैसा पोल्यूटेड वातावरण है, जैसी खान पान है कि नहीं, जैसी हमारा डे का रूटीन है, जैसा वर्क स्टाइल है, ठीक है कि नहीं? तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है डेली कुछ ना कुछ बॉडी के लिए अपने करना, सोचना है। आखिर इसी शरीर से तुम 24 घंटे काम लेते हैं, है कि नहीं? रात दिन इसी से तो काम ले रहे हैं हम। देखिए, पार्क में दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा है, इक्का दुक्का लोग कहीं दूर टहलते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर
आपने शुरू नहीं भी किया है तो करिए। मेरा सारा जोर आप लोगों को मोटिवेट करने का रहता है हेल्थ पर। अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। बाकी आप कुछ भी करिए, कहीं घूमिए, कहीं फिरिए। कई लोग होते हैं कहीं घूमने जाते हैं 10 दिन 5 दिन के लिए तो छोड़ देते हैं। अब होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं 10-5 दिन छोड़ के अब फिर से शुरू करें तो फिर वो ऐसे हो जाता है जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे हैं नया नया, है ना। तो बात आ जाती है स्टार्टिंग वाली। फिर वही जब शुरू में जैसे स्टार्ट करते हैं तो पेन ये वो। और नए लोगों के लिए मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। शुरुआत बिल्कुल धीरे धीरे करनी है। पहले दिन ही आके पूरा जोर नहीं लगा देना है। मांसपेशियाँ खिंच जाएंगी, तन जाएंगी और अगले दिन फिर पैर नहीं उठेगा, दर्द होगा। तो चाहे एक्सरसाइज हो चाहे कोई भी काम हो, शुरू करना है धीरे 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 और उसको इंक्रीज करते जाना है, बढ़ाते जाना है। ऐसा नहीं कि पहले दिन आए थोड़ा सा घूम के गए तो 1 साल तक थोड़ा थोड़ा ही घूम रहे। रोज़ 10-10 कदम बढ़ाएंगे तो हमारे कदम 500 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 5000 स्टेप्स सब चल लेंगे। जब चल लेंगे तो आपका मन करेगा तेज चलने का। तेज चलने का अभ्यास हो गया तो आपका मन करेगा हल्की सी रनिंग कर लें, है कि नहीं। बहुत सारे लोग उठते हैं, चटाई बिछाए बैठ गए, योगा किया। योगा ये अपनी जगह है और योगा भी काम तभी करता है जब योगा प्रॉपर वे में हो, योगा करने की नॉलेज हो, जानकारी हो या कोई कराने वाला हो, ठीक है कि नहीं। कोई योगा गुरु हो, प्रॉपर करने वाला, कराने वाला हो, साथ में करके बताने वाला हो। और ये एक्सरसाइज जो है, जो चलने की है, वॉक करने की है, इसमें किसी एडवाइस की, किसी एक्सपर्ट की, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कर सकते हैं। एक बार शरीर को गर्म करना 24 घंटे में ज़रूरी है, पसीना निकालना ज़रूरी है। आखिर ये काया अपनी ही तो है। और जब एक बार आपको हैबिट लग गई तो आपको कोई कितना भी रोके, जैसे मेरे को कोई कितना भी ज़रूरी काम हो, पार्क ज़रूर आना है, क्योंकि उस ज़रूरी काम से ये ज़रूरी काम है। बस ये है, ज़रूरी काम तो है वहाँ, लेकिन उससे ज़रूरी ये है ज़रूरी। ये मजबूरी नहीं है, ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं बनाएंगे तो मजबूरी बन जाएगी। आप अगर डॉक्टर की भी बात मानते हैं तो हर डॉक्टर यही आपको सलाह देगा कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, बिना इसके कुछ नहीं। आज हम नहीं करेंगे, आज हम इसको ज़रूरी नहीं मानेंगे तो कल जाके मजबूरी बन जाएगी। तो मजबूरी आने से पहले ज़रूरी बना लेते हैं भाई इसको, है कि नहीं। मैं वैसे तो हर विषय पर जो जो विषय हमारे से रिलेटेड है, हमारे से का मतलब हम सबसे, हमारे से का मतलब हम सबसे रिलेटेड है, मैं हर सब्जेक्ट पर कुछ ना कुछ ब्लॉग बनाता रहता हूँ। लेकिन मैं घूम फिर के हर देखिएगा तो मेरा 4था-5वां ब्लॉग यहीं आके टिकता है हेल्थ पे। वो इसलिए कि मैं हेल्थ लवर हूँ, डेली वॉकर हूँ, हेल्थ की कीमत समझता हूँ
और जब समझता हूँ तभी समझाने की कोशिश करता हूँ। जो लोग पहले से कर रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई, जो अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। और जो नहीं कर रहे हैं, अभी अब तक शुरुआत नहीं करी, वो कर लें भैया प्लीज़। बच्चे भी बड़ों की हर चीज़ नोटिस करता है। बच्चा भी देखता है कि पापा डेली पार्क जा रहे हैं। जो आपका बच्चा देखता है ना, वही सीखता है, वही करता है। तो आप खुद करिए भी और दूसरे के लिए प्रेरणा भी बनिए। हमें खुद करना भी है, अपने बच्चों के लिए क्या बनना है, प्रेरणा बनना है। तो दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। कल फिर मिलेंगे, किसी न किसी बात पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।